दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क ने एक सवाल पूछा। अब इस पर आंकड़े लेकर मत आ जाइएगा कि वो सबसे रईस नहीं है, फलाना है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया का सबसे रईस आदमी वही है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि ब्रिटेन में कितनी शरिया अदालतें हैं, और इस सवाल के पूछने से पहले करीबन 100 के लगभग ट्वीट्स उन्होंने किए, एक के बाद एक, जिसमें से कुछ हम आपके साथ साझा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुसलमानों का रेप गैंग किस तरह सक्रिय है और किस तरह उसने बच्चियों का, श्वेत बच्चियों का बलात्कार किया है, और वह भी निर्मम तरीके से, जघन्य तरीके से बलात्कार। खैर, बलात्कार होता है, यह बात एलिटरेशन हो गई, लेकिन उसमें अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई, पशुता की सारी हदें, बर्बरता की सारी हदें उन लोगों ने पार कर दी थी। एलन मस्क के सवाल के बाद हमारे आचार्य आनंद कुमार को यह ज्ञान आया बोधि वृक्ष के नीचे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और संविधान की दुहाई बहुत दी जाती है, लेकिन जरा पता किया जाए कि जब खूंखार बर्बर अरबी लुटेरे, मुगल लुटेरे यहां देश में थे, तब तो एक काजी साहब हुआ करते थे जो किसी भी हिंदू को सजाए मौत सुना देते थे। वो व्यवस्था कहां गई? इस देश में कितने काजी अभी भी हैं, और इस देश में कितनी शरिया अदालतें हैं? शुरुआत उन्होंने बिहार से। और दर्शकों, श्रोताओं, क्या आपको पता है कि बिहार के 38 में से 38 जिलों में शरिया अदालतें चल रही हैं? उनका नाम है दारुल कजा, और दिखावे के लिए बहुत बार कहा जाता है कि यह अदालतें नहीं हैं। और इसी से मैं शुरू करूंगा आचार्य आनंद कुमार से सवाल जवाब। आचार्य आनंद, आप सांप्रदायिक हैं, ब्राह्मणवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, यह तो हम सबको पता है। और हंसिए मत, बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वह केवल और केवल एक एनजीओ है, वह भी तानाशाह इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया। उसने कई बार यह साफ किया है कि दारुल कजा कोई समानांतर अदालत नहीं है, पैरेलल अदालत नहीं है, वह तो केवल मध्यस्थता करवाता है। तो फिर आप क्यों इसके पीछे पड़ गए हैं कि बिहार में शरिया अदालतें हैं और बिहार में धर्मनिरपेक्षता और संविधान की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? शुरुआत इससे करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अदालतों के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते, साफ सीधी बात। जो काम अदालतों का है वो अदालतें ही करेंगी। आपके पास पंचायत में भी ये अधिकार नहीं होते कि सारे मामलों पर वो अपने फैसले सुनाने शुरू कर दें। शादी ब्याह का मामला है, उस पर पंचायत फैसला सुनाना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होता। पंचायत तक को ये अधिकार नहीं है जब, तो आप अदालतों के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था चला करके बैठे हुए हैं जिस पर आप तलाक वगैरह तय करें कि किसकी शादी किससे हुई, तलाक कैसे होगा, आप संपत्ति का बंटवारा तय करें कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो ये जो समानांतर अदालत आपने बिठा रखी है, ये आप कैसे बिठा सकते हैं? और जहां तक अदालतों के इन दारुल कज़ा जिसको कहते हैं, शरिया अदालत, उनका सवाल है, तो भाई जब आप विधानसभा में, संसद में एक लाल जो है कोट पॉकेट एडिशन उसको कहते हैं, ₹850 का महंगा वाला आता है, वो जो लाल और काले रंग की जो संविधान की प्रति लहराते हुए दिखते हैं। अगर कहीं गलती से, पहले तो सबसे पहली बात ये है कि उसमें नेहरू के बारे में पहले ही पन्ने पे जो लिखा हुआ है ना, नेहरू और इंदिरा वगैरह के बारे में, वो अगर उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो वाली कॉपी वो नहीं लहराते। उसमें पहले ही पन्ने पे नेहरू और इंदिरा और कांग्रेस परिवार की बुराई लिखी हुई है। अच्छा, चलिए उसको छोड़ देते हैं। तो उसको लहरा-लहरा के जब बोलते हैं कि देश बाबा साहब संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। तो भाई मनुस्मृति से तो कोई नहीं चला रहा देश को, मनुस्मृति लागू भी नहीं है देश में। जो लागू है और जो सरिया अदालतें देश में चल रही हैं, उसका हिसाब दो ना। 38 सरिया अदालतें सिर्फ बिहार में हैं,
सिर्फ बिहार में 38 शरिया अदालतें होती है। बिहार में जिले भी 38 ही होते हैं, लेकिन हर जिले में एक शरिया अदालत है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब जैसे सहरसा है तो सहरसा में 3 शरिया अदालतें, 2 शरिया अदालतें आपको मिल जाएंगी। आपको फिर पटना में 2-3 मिल जाएंगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हिसाब जो है वो थोड़ा-सा अंतर है, कि जहाँ पे आबादी जितनी है उसके हिसाब से उतनी शरिया अदालतें हैं। तो इस हिसाब से 38 शरिया अदालतें बिहार में एग्ज़िस्ट करती हैं। 9 शरिया अदालतें आपको झारखंड में मिल जाएँगी। तो शरिया अदालतें नहीं होती, और इस शरिया अदालत का जो नाम दारुल कज़ा इन्होंने रखा हुआ है ना, इस दारुल कज़ा का जो कज़ा वाला शब्द होता है, इसी कज़ा शब्द से काजी निकलता है। तो वो जो कहावत में सुनते थे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो मियाँ बीवी के बीच जितने फैसले होने हैं वो काजी दे रहा होता था। इसीलिए मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाला जो जुमला होता है वो शुरू हुआ था, और जिस ज़माने में ये जुमला शुरू हुआ था उस ज़माने से अभी तक ये दरुल कज़ा काम करती है। और दरुल कज़ा जो है वो पुराने ज़माने का अगर आप देखेंगे कि कैसे काम करती थी, तो इसके पास कई विशेषाधिकार होते थे। ये विशेषाधिकार जो थे ना, ये दरुल कज़ा से छीनने की शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर के बाद उसकी और आगे की जो पीढ़ियाँ थी वो भी ये हरकत करती रही। मौलानाओं से उनके अधिकार छीन करके अपना जो है वो राजा जो है, अब राजा वहाँ पे देखिए कि किसी की परछाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये इस पर निर्भर करता है कि उसको आप कैसा मानते हैं। अब जैसे अल्लाह की परछाई नहीं हो सकती, और जिल्ले का मतलब होता है परछाई। तो जिल्ले इलाही अगर आप कह रहे हैं, तो मतलब सीधे-सीधे आप कह रहे हैं कि खुदा की परछाई है, तो खुदा की परछाई नहीं बन सकती, लेकिन अकबर जो है वो अपना नाम ऐसा रख लेता है, और मौलाना लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इस्लामिक जो अदालतें थी, उनसे शक्तियाँ छीन के अपने कब्जे में लेने का काम जो है वो अकबर शुरू कर चुका था। तो जहांगीर का दौर आते-आते क्या हुआ कि जहांगीर के दौर में जहांगीर ने ये फैसला दिया था कि अब से आगे से जो ये शरिया अदालतें हैं, ये जो दरुल कज़ा होती है, इसके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं रहेगा कि नाक कान काट लो या मृत्युदंड दे दो। नाक कान काटना या मृत्युदंड देना जैसा जो है सज़ा, ये सज़ा जो है सिर्फ़ राजा देगा, दरबार में दिया जाएगा। ये दरुल कज़ा में ये सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने कई जो है अधिकार दरुल कज़ा से छीन लिए थे। उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ों का दौर आया, तो अंग्रेज़ों के दौर में भी यही बात लागू हुई, और शरिया कानून के हिसाब से जो चोर के हाथ काट देने जैसी सज़ा थी, ये सारी सज़ाएँ जो है वो अंग्रेज़ों ने हटवाई। फिर जब 37 का दौर आता है, तो 37 के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, जिसको 37 का जो एक्ट है उसको हम लोग शरीयत एक्ट के नाम से ही जानते हैं। तो उस एक्ट में जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हिसाब से बदलाव किए। 39 में जब जो शादी का जो एक्ट आया, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में जो आया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये डाला कि मुस्लिम महिला अगर धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो ऑटोमैटिक तलाक का ये जो अधिकार मिल जाता है पति को, उसके पति को, उसके शौहर को, सॉरी पति तो नहीं, शौहर होता है वहाँ। तो उसके शौहर को जो ये ऑटोमैटिक अधिकार मिल जाता है, ये अधिकार नहीं रहेगा। तो मुस्लिम महिला चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकती है, और धर्म परिवर्तन से उसका कोई तलाक हो जाए ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे बदलाव जो है ये 39 तक के दौर में हो रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का तो आपको पता ही है कि 1956 में मृत्यु हो गई थी। तो आज़ादी के थोड़े समय बाद ही जब उनकी मृत्यु हो गई, तो ये बदलाव करने वाला कोई बचा नहीं। तो फिर से शरिया अदालतें जो हैं, दरुल कज़ा जो है, वो अपने पूरे ज़ोर में आ गई, और अब भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून जो हैं, वो तो नहीं ही चलते। चलता क्या है? तो शरिया अदालत चलती है, दरुल कज़ा चलता है, काज़ी होता है। सबसे पहले तो एक आध तथ्य रख देता हूं मैं कि ये बात AIMPLB जो एनजीओ है और जिसको तानाशाह इंदिरा ने बनाया था मुसलमानों के वोट के लिए, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 33, राजस्थान में 4, मध्य प्रदेश और दिल्ली में 2-2 दारुल कज़ा हैं। इसके अलावा गोवा, पंजाब और कर्नाटक में 1-1 दारुल कज़ा हैं। दर्शकों, ये जानकारी 2020 तक की है। बीते 4 साल में क्या हुआ है ये वो नहीं बताता है। ये नहीं, तो जरा इसके देखिए, इसके 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 साथ उस संस्था का नाम जोड़िए जिस संस्था के जरिए ये दरुल कज़ा चलती है।
मैं अभी उस पर शरीयत आऊंगा, कहा जाता है उसको, मैं अभी उसका इमारत नाम शरिया समझिए। पर आ रहा हूं। मैं कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूं। दारुल कजा को ये लोग कहते हैं कि दारुल कजा का मतलब होता है न्याय का घर। तो वही जो कजा, काजी, और उसके बाद दारुल कजा। दारुल मतलब जगह होती है, कजा मतलब न्याय, तो न्याय का घर। जैसे दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब, जो दो बिल्कुल एकदम साफ होता है किसी भी मुसलमान के इसमें, उनके हिसाब से वह भूमि जहां वह अल्पसंख्यक हैं, यानी 50% से कम है, वह सतत युद्ध की भूमि है, और वो दारुल हर्ब होती है। जिस दिन वो इस्लामिक शासन लागू कर देते हैं वो दारुल इस्लाम होती है, जो 57 देश हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, और उनका लक्ष्य है कि वो पूरी दुनिया को काली टेंटों में बदल देंगे, और भारत को खास तौर से। बहरहाल आनंद जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो खैर एक जी सांप्रदायिक व्यक्ति कहेगा ही। उसके विरोध में जो सेकुलर सोच है, वो जी सेकुलर सोच लगातार कहती है कि दारुल कजा समांतर अदालत नहीं है, वह केवल घरेलू झगड़ों का निपटारा करती है। सरकार का कहना यह है कि उस मामले को मानने की बाध्यता ही नहीं है, वो किसी देखिए, भी तरह घरेलू से झगड़े, बाध्यकारी फैसला नहीं है। तो बाध्यकारी आप उसको बाध्यकारी लेके, फैसला अगर है ही नहीं, बाध्यकारी जी, फैसला अगर है ही नहीं, तो फैसला क्यों दे रहे हो? बंद कर दो फैसला देना फिर, क्या जरूरत है फिर? अगर अब ये बात बाध्यकारी तो फैसला मुसलमानों है से ही नहीं, पूछनी पड़ेगी। सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम तो मानते ही नहीं है, तो अगर अगर इसीलिए। अगर मान लीजिए 3 तलाक कोई देता ही नहीं, कोई नहीं देता 3 तलाक, तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ती? और 3 तलाक अगर नहीं हो रहा होता तो इसको लेकर के मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अदालतों में क्या क्यों जा रही होती? शाहबानों के मामले में पहला फैसला जो आया था वो तो दरुल कजा का फैसला था। उससे वो जब निराश हो गई, क्योंकि भाई इस्लामिक अदालत कहती है कि तलाक के 3 महीने बाद तक भत्ता देने का ये है, उसके बाद भत्ता नहीं दे तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब उस दरुल कजा से जब वो निराश हो गई, तब तो वो कोर्ट में आई थी। दरुल कजा का फैसला अगर बाध्यकारी नहीं है तो वहां पे जाने की जरूरत ही क्या है? बंद कर दो उसको। भाई ये तो उनके समाज की प्रॉब्लम है ना, ये तो उनकी जहालत है। सरकार तो कह रही है कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए कोई बिल्कुल हिंदू कल उनका को, उनका बिल्कुल उनका ही वाला तर्क यूज कर लीजिए ना। जैसे वो कहते हैं कि मनुस्मृति अगर कहीं किसी काम की किताब नहीं है तो उसको जला देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वही तर्क हम भी दे देते हैं। दरुल कज़ा जो है वो किसी काम की नहीं है, बाध्यकारी फैसला नहीं दे सकती, तो बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? सरकार कहीं भी मनुस्मृति नहीं जलाती है, तो सरकार दारुल कजा भी नहीं जलाएगी, सरकार इसमें पड़ेगी भी नहीं। वो अगर मान लीजिए कल को 45 हिंदू जुटे, या जो खाप अदालतें हैं, खाप अदालतें भी फैसला देती हैं, खाप तो अदालतें भी करती हैं। खाप अदालतें जब फैसला देती हैं तो उस खाप अदालत के सभी आदमी को कोर्ट बुला करके सजा देती है कि नहीं देती है? देती है ना। तो दरुल कज़ा भी जब फैसला देती है कोई, तो उसके भी सारे लोगों को बुला करके सजा देनी चाहिए कि भैया अदालत के होते हुए तुमने ये हरकत नहीं आप कैसे की? अदालतें अगर किसी की हत्या में सम्मिलित होंगी उनके फैसले से, तो कोर्ट बुलाती है। अगर तो आपसी और कोर्ट तक अगर जानकारी पहुंचेगी तब तो। यहां जैसे मैं आपको, सुनिए, एक बड़ा रोमांचक मामला सुना रहा हूं, ये मेरे पास खुला हुआ है, ठीक है। जबलपुर में एक दारुल कजा ने फैसला दे दिया कि तलाक हो जाना चाहिए, जबकि हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने 2020 में यह फैसला दिया था कि भाई तलाक नहीं होना चाहिए। अब जिस पुरुष का जीवन इससे प्रभावित हुआ है, वो अपनी ससुराल, पुलिस थाने और दारुल कजा के फैसले चक्कर लगा रहा है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 14 नवंबर 2024 की खबर है, और दारुल कजा ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए गुपचुप तलाक करा दिया। पीड़ित पति का नाम है रईस खान, जिसने इसे धोखाधड़ी और अदालत की अवमानना बताया। अब देखिए, ये मुसलमानों के अंदर कितना कंफ्यूजन है, कितनी जहालत है। ये रईस खान करने क्या गया था दारुल कजा में, या इसकी बीवी क्या करने गई थी? अगर तो ये लोग खुद बाध्यकारी नहीं इतने होता, झंझट, अगर ये बाध्यकारी लोग, नहीं होता तो सीधे सीधे रईस खान कह देता कि नहीं भाई नहीं मान रहे, नहीं जा रहे दारुल कज़ा, ये चलो लोग अदालत ये में।
ये लोग खुद इतना झमेला करते हैं क्योंकि इनके जीवन में झमेले के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग वैध काम कोई कर ही नहीं सकते हैं। अदालतें वैध हैं, ये नहीं करेंगी। दारुल कज़ा अवैध है, इनको मजा आता है। आप देखिए ना, हर एक अवैध काम में मुसलमानों का इतना जी लगता है कि बता ही नहीं। भाई जब दारुल कज़ा अवैध है, बाध्यकारी नहीं है, तो तुम उसमें क्या करने जाते हो? चिड़ियाघर में देखने जा रहे हो क्या? इमारतें शरिया क्यों है? 101 साल का जश्न वो जब मनाती है तो तुम ही उसमें जाते हो, तबलीग में तुम ही जाते हो। तुमको अपनी दुर्दशा पर खुद ही तरस नहीं आता है भाई। अब देखिए 2020 में जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि तलाक वलाक के फैसले आप लोग न दिया करें, ये सब अदालतों का काम है, आप चुपचाप रहें। उसके बाद इन्होंने चुपके से ये सब किया और मामला खत्म हो गया। अब रईस चक्कर लगा रहा है, रईस हतप्रभ है। क्यों हतप्रभ है भाई? तुम गए क्या थे वहां? और उसके बाद वह मसाजिद कमेटी अपने ससुराल और थाने के चक्कर लगा रहा है। वह अभी भी हाईकोर्ट नहीं जा रहा है। ठीक है, मसाजिद कमेटी में कभी अधीक्षक रहे सैयद उवैस अली, अब उसी कमेटी के प्रभारी सचिव हैं। उन्होंने ही काजी के तौर पर वो फैसला दिया था तलाक का। वो कैसे पलट देंगे अपना फैसला? उनकी पत्नी आफरीन खुश है कि मुझे तलाक मिल गया। अब रईस खान अपनी कर रहे हैं, आफरीन अपनी कर रहे हैं। तो ये पूरा जो बवंडर है कुल मिलाकर, इसका सॉल्यूशन क्या है आनंद जी? इसका सॉल्यूशन सीधा सा है कि आप उनकी जो जमातें जो चीजें नहीं कर सकती वो साफ साफ बताना शुरू कीजिए कि आप ये नहीं कर सकते। डाइवर्सिटी और ये सब के नाम पर आप उनको जो जगह दे रहे हैं, वो जगह जो है वो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप क्या नहीं कर सकते ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप चाहेंगे कि भई आप 4 शादियाँ करें, नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि अपनी बीवी को 3 तलाक दे दें, नहीं कर सकते। हलाला करवा के उसको वापस ले आएँ, नहीं कर सकते। तो ये जो तलाक और हलाला वाला मामला है, ये फैसले अगर दारुल क़ज़ा दे रही है, तो दारुल क़ज़ा को जो है उस इस बात की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट जी जो है वो सेकुलरिज़्म के नाम पे इतने डरपोक हुए पड़े हैं कि वो अपने समानांतर फैसले सुनाने वाली एक संस्था को चैलेंज तक नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं तुम फैसले नहीं दे सकते, फैसले देने का काम अदालत का है, कोर्ट का है, हमारा है, मिलॉर्ड का है। तो वो अपना अधिकार भी जो है वो खोते जा रहे हैं। उनकी कोई मिलॉर्ड की वस्तुतः कोई जो कहते हैं ना कि सत्ता का इकबाल जिसको कहते हैं, तो वो इकबाल जो है वो बचा नहीं है, बेइज़्ज़ती हो चुकी है पूरी। लेकिन कोई मिलॉर्ड पूछता के उसका साथ नहीं है। दिक्कत है, मिलॉर्ड के साथ दिक्कत है आनंद जी। मिलॉर्ड मिलॉर्ड क्यों नहीं उसी स्वतः पर संज्ञान ले सकते? स्वतः संज्ञान मिलॉर्ड लें कि भैया ये जो तुम कर रहे हो, चलो कोर्ट में आकर के बताओ कि ये क्या है? मिलॉर्ड उसी पर अपना संज्ञान लेते हैं, उसी पर ज्ञान बांटते हैं, उसी पर वैचारिक उल्टी करते हैं जो उनकी बात मानता है, यानी गरीब हिंदू, हिंदू। जो इस देश का नागरिक ही नहीं है। हिंदू तो इस नहीं देश का 10वें नागरिक है दर्जे ही का नहीं। है, 10वें 12वें दर्जे का है। ना 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 ना, वो तो अब आनंद जी वो सब कह के बुलावा मत दीजिए। हिंदू तो ससुर इस देश का नागरिक ही नहीं। क्या नागरिक है भाई? मुझे क्या अधिकार है एक हिंदू होने के नाते? मेरे मंदिर छीन लिए गए हैं, मुझे पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, मुझे कोई भी आके कन्वर्ट कर सकता है। मेरे क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है मेरा। मेरी शादी से लेके मेरे मरने तक ये अदालतें, ये विधर्मी, ये म्लेच्छ तय कर रहे हैं। अगर मैं एक हिंदू हूं तो कोई अंग्रेज कैसे कोई कानून बना के चला गया और उसके हिसाब से मेरा तय होगा? मुझे भी मनुस्मृति चाहिए, मुझे भी याज्ञवल्क्य स्मृति चाहिए, मुझे भी वैशेषिक चाहिए, मुझे भी पुराण चाहिए, मुझे भी दर्शन चाहिए। तो हिंदू तो इस देश का नागरिक नहीं है, ये तो तय है। और मिलॉर्ड्स सुनिए, आप में अगर दम है ना, दम तो है नहीं, डरपोक हैं आप, बहुत बुरी तरह से डरते हैं मुसलमानों से आप। और एक चीज और भी शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, वो दर्शकों की कल्पना पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन दर्शकों श्रोताओं, आनंद जी ने जिस तफसील से बताया, आप ये समझ लीजिए कि आपके देश में स्थिति कितनी खतरनाक है। सरिया गिट्टी बालू की अदालतें बाकायदा काम कर रही हैं इस देश में, और 100 साल से उन काजियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? कल को उनको पैसे कौन देने लगेगा?
कल को वो आके किसी को कहने लगेंगे कि इसका सर कलम करो, तो उनको कौन रोकेगा? इन सभी सवालों पर सोचिएगा जरूर। हम आपके सामने ऐसे ही मसले बार बार लाते रहेंगे और आचार्य आनंद कुमार जैसे सांप्रदायिक लोगों के मुंह से आपको सच्चाई बतवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। व्यालोक वाणी को आप लोग अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, इस बीच थोड़ी रफ्तार में कमी दिखाई है, प्लीज फिर से आग्रह कर रहा हूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की आपको सूचना मिल जाए। और दीजिए आज्ञा। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, जय सिया राम। जय श्री राम।